वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोमान फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। गाइस, आज का जो व्लॉग है वो जश्न आज़ादी के ऊपर है और जश्न आज़ादी बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में जश्न आज़ादी का जश्न हम सब मिलकर मनाएंगे। और बहुत बड़ा दिन हम पाकिस्तानियों के लिए कि हमारी आज़ादी का दिन, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें, और बहुत से नाम है इसमें, लियाकत अली ख़ान हैं, अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा पाकिस्तान का, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा पाकिस्तान बनाने का, कायद आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक तहरीक दी जिसकी उस पर यह पाकिस्तान बना। उसकी बाद डिटेल में जाने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। अच्छा गाइज, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर वो क्या है कि हम जश्न आज़ादी किस तरीके से मनाएं। अच्छा, पिछले कुछ अरसे में हमारे जश्न आज़ादी हम किस तरीके से मना रहे हैं या किस तरीके से हमें मनानी चाहिए। हमारे मुल्क के हालात सही नहीं थे, बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, बहुत ज़्यादा महंगाई का वो और इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में थी, तो हम लोग जो है इन चीज़ों की उस वो थे। अच्छा गाइस, महंगाई तो अभी भी है, ऐसी बात नहीं है कि महंगाई ख़त्म हो गई, लेकिन हमें जश्न आज़ादी मनानी किस तरह से चाहिए। तो गाइस, हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाएंगे। हमें यह अहद करना चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान के लिए मेहनत करेंगे, अपने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। अच्छा, ये कैसे हो? अब हर चीज़ हम डाल देते हैं हुकूमतों पर, हर काम डाल देते हैं हम हुकूमतों पर कि हुकूमतें सही नहीं मिली, हुक्मरान सही नहीं मिले। हमें इस दिन ये सोचना चाहिए कि हम खुद कितने अच्छे हैं या हम लोग खुद कितने अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, अब गाइस, आज से 10-15 साल पहले अगर हम देखें कि जश्न आज़ादी मनाई जाती थी तो हमारे जज्बा एक अलग होता था, हमें खुशी होती थी कि आज़ादी, जश्न आज़ादी का दिन आ रहा है, यौम आज़ादी आ रहा है। ठीक है, अब आज क्या है, बस बेदिली से वो है, जश्न आज़ादी की तैयारियाँ उस तरह से हम करते नहीं हैं। पहले जब आज 10-15 साल पहले हम लोगों का बचपन था तो हम लोग आज़ादी की तहरीक, आज़ादी को जो है इस तरीके से मनाते थे यौम आज़ादी को कि लग पता जाता था, झंडे लगाना, पर झंडियाँ लगाना घरों पे। अच्छा, झंडियों को तो मैं वैसे भी अब ख़िलाफ़ हूँ, झंडियाँ, क्योंकि जब घर से उखड़ के बाहर गिरती हैं ना तो वो रोडों पे पाँव में आती हैं, ये होता है वो होता है। सबसे बड़ी चीज़, पाकिस्तान का झंडा अपनी छत पर लगाएं, अपने झंडे की हुर्मत का ख्याल करें। आप अपना झंडा जब अपने छत पर लगाएं तो जैसे ही आज़ादी ख़त्म हो वैसे ही जो है ना झंडा उतार दें। ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी का महीना यानी कि अगस्त तक चलने दें, अगस्त के बाद नहीं उतार दें। अब बहुत सी घरों पर लगा ही रहता है, इतने अरसे तक लगा रहता है कि वो झंडा फट के खुद ही गिर जाता है, लेकिन झंडा नहीं उतारते हम लोग। बाहर जगहों पे तो सरकारी इमारतों पे भी देखा गया है कि झंडा लगा हुआ है तो लगा हुआ ही है भाई, उतारते ही नहीं है, फट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, दो टुकड़े हो जाता है, लेकिन वो झंडा लगा रहता है। दूसरी बात जो आज आपसे मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हम इस जश्न आज़ादी पे क्यों ना पौधे लगाएं। पौधे लगाकर हम अपने माहौल को सरसब्ज़ और शादाब बनाएं, क्योंकि पौधे बहुत ज़रूरी हैं। हमें, अगर हम 50,000 का या 1 लाख का एसी ख़रीद के अपने घर में लगा सकते हैं तो 100 रुपये का अगर एक पौधा ख़रीद के अपने घर के बाहर लगा दें तो हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। पौधे लगाना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, सदक़ा जारी है। ठीक है, अब पहले के बुज़ुर्ग हज़रात या पहले के लोगों में ये अवेयरनेस दी जाती थी, पौधे लगवाए जाते थे। अब क्या है, अब कोई पौधे नहीं लगवाता, पौधे जो लगे हुए हैं वो भी कटवा दिए जाते हैं। पहले आपने अपने घरों के बाहर देखा होगा कि लोग पार्क बनाते थे छोटा मोटा,
और उसके अंदर खूबसूरती के लिए, घर की खूबसूरती के लिए पौधे लगाते थे। अब क्या है, घर की खूबसूरती भाई, अब घर के बाहर जो है ना पार्किंग की जगह बनाई जाती है। ठीक है, तो भाई पौधे लगाएं और पौधों को अच्छे से लगा के जो है ना बड़ा करें। मेरी हर घर के बड़े से गुजारिश है, अपने घर के बच्चों को पौधों की तरफ माइंड बनाएं, पौधे लगाएं, ताकि आने वाली नस्लें जो है ना हमारी, वो अच्छे से गुजारा कर सकें, हमें दुआएं दें हमारे लिए। हमने अपने बड़ों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ भी नहीं किया है। हम जिस तरीके की गर्मी हम बर्दाश्त कर रहे हैं ना, हमारे आने वाली नस्ल इससे ज़्यादा बुरी गर्मी बर्दाश्त करेगी अगर हमने पौधे नहीं लगाए। तो बच्चों को बाजे दिलाने से बेहतर है कि एक पौधा दिलाएं और बच्चों को बोले पौधा लगाओ 14 अगस्त पर। 14 अगस्त को पौधे लगाएं और इस 14 अगस्त को इस तरीके से मनाएं कि अगले साल 14 अगस्त पे हमारे मुल्क में अच्छे खासे जो है ना पौधे लगे हुए हों। ठीक है, खासकर कराची में तो बिल्कुल भी पौधे हैं ही नहीं। अब तो गिनती चुनती के कुछ जगहों पे पौधे नज़र आते हैं, वरना पौधे ख़त्म हो चुके हैं। ज़्यादातर डेवलपमेंट की वजह से कट गए हैं, या बिल्डर्स के फ्लैट्स बन गए हैं। फ्लैट्स बनने की वजह से फ्लैटों के नीचे तो पार्क होते नहीं हैं। हाँ, किसी किसी फ्लैट में पार्क भी बने हुए होते हैं। पार्क्स बनाएं अपने, जो आपके इर्द गिर्द जो पार्क्स मौजूद हैं जिनके पौधे सूख गए, उधर जाकर पौधे लगाएं, नए पौधे लगाएं, नए पौधों को जनरेट करें, ताकि आने वाली नस्लें हमें जो है ना हमें याद रखें। वरना हम लोग जो है ना, हम जैसे अपने पीछे वालों को याद करते हैं ना, अपने बड़े बूढ़ों को, तो हमें तो कोई याद नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह का माहौल हम क्रिएट करके जा रहे हैं ना अपने आने वाली नस्लों के लिए, बहुत बुरा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ इस दफ़ा 14 अगस्त पर पौधे लगाएं, खुद भी लगाएं और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हर किसी को पौधे लगाने की तरगीब दें। और एंड में गाइस, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं जल्द अज जल्द आपके साथ इसी तरह से कनेक्ट रह सकूं और अच्छी अच्छी व्लॉग आप लोगों को दे सकूं। तो और मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से कनेक्ट रहूं। तो अब मैं व्लॉग एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।